करुणा का भाव है, वो मन सुमन है। और ऐसे मन से ही जीवन में सुगंध आती है। सुमन फूल को भी उसको सुमन कहा जाता है। फूल कोमल होता है, सुगंधित होता है, खिला हुआ होता है। जब हमारे मन में करुणा नहीं रह गई, द्वेष भाव नहीं रह गया, अहंकार कामना नहीं रह गया, ईर्षा द्वेष आदि नहीं रह गए, तो हमारा मन फूल के समान खिला हुआ और सुगंधित बन जाता है। यही काम हम लोगों को करना है। और जब मन सुमन बन जाता है तब आगे की स्थिति आती है, नमन की स्थिति आती है। नमन कर झुकना होता है, नमन कर प्रणाम अभिवादन बंदगी आदि करना होता है। लेकिन नमन का अर्थ है झुकना, और झुकना तभी संभव होता है जब अहंकार गल जाता है। बिना अहंकार के गले झुकना नहीं हो जाता है। और नमन का अर्थ होता है नमन जिस मन में कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो। इच्छा कामना अहंकार से मुक्त मन नमन होता है। और फिर यही मन आगे चल करके बन जाता है अमन, जहां अहंकार, जहां मन ही विलीन हो गया। और अमन का अर्थ होता है शांत। जब ध्यान समाधि में मन पूर्ण रूपेण शांत हो गया, मन में कोई विचार, कोई चिंतन, कोई संकल्प नहीं रह गया, तो अमन ही पूरी जीवन में अमन ही अमन है, शांति ही शांति है। तो मन तो हम सबके पास है। अब ये सोचना है कि हम अपने मन को कुमन बना कर रखें या सुमन बना करके रखें। कुमन बना कर रखेंगे तो मैंने कहा था कि दुख, चिंता, तनाव, पीड़ा में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, अशांत शांति रहेगी। हम नमन और अमन तक भले न पहुंच पाए, सुमन तक तो पहुंचे। सारी गलत बातों का, गलत चिंतन का, किसी के लिए भी द्वेष, ईर्षा, क्रोध, वैर विरोध का भाव मिटा दे। और सबके लिए दया, क्षमा, करुणा का भाव रखें। जिसकी भी याद आए सबके लिए अच्छा सोचे। ऐसा करते करते जब हम अभ्यास हो जाएगा तो सचमुच हम सुमन से नमन की ओर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास से सारी अहंता ममता जब गल जाएगी और कुछ कामना नहीं रह गई मन में, तब जीवन में अमन ही हो जाएगा। और अमन ही जीवन का लक्ष्य है। जब पूर्ण शांत, पूर्ण विश्रांति, इस दशा में आकर के ही पूर्ण विश्रांति मिलती है, जहां पर भवबंधन ही समाप्त हो जाता है। अगर भवबंधन समाप्त हो गया तो कोई दुख, कोई पीड़ा रही नहीं गई। ये जीवन का लक्ष्य है। मन को विवेक विचार द्वारा हमें अमन तक पहुंचाना है। इसी के लिए साधु संगति से सत्संग है। सबको जहाँ जहाँ है अपने अपने ढंग से, जिस किसी साधन से हो, मन अमन में पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी में जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरु देव की। आप सभी जो लोग इस सद्गुरु अभिलाष साहब जी की छावनी में निवास कर रहे हैं, तो समय से रोज ये कहा जा रहा है कि समय से जलपान, समय से भोजन, समय से सत्संग, समय से आप सबका घूमना टहलना सब कुछ हो। ये तब संभव होगा जब यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं संत भक्त साधिकाएं, उन सबका भी आप सहयोग करें, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो आप घूमने तो जाएंगे लेकिन लौट के आएंगे तो भोजन नहीं मिल पाएगा और समय से जलपान नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, समय से जब भी जरूरत पड़े या जरूरत जब जाएं तो पूछ लें, यहाँ कोई काम है, हम करने को तैयार हैं, ठीक है। अब उसी में भोजन परसते समय आवश्यकता पड़ती है कि चलो भोजन परस दे, 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था करा दें। कोई ऐसा व्यतिक्रम कर रहा हो, उनको आप सही रास्ता बता सकते हैं। ये कुछ काम करें। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। इस परिसर में खाली जगह है बहुत, तो उस खाली जगह को में जाकर के गंदगी नहीं करेंगे, मैला नहीं करेंगे। शौचालय बहुत से बने हुए हैं, बाथरूम की व्यवस्था है। सब कुछ उचित जगह जा करके आप अपनी नित्य क्रिया